अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। छोटे होते एक गाना होता था कि जितना भी कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा। तो इसी तरह ही बाबर आजम के लिए कि जितनी भी कर लो तुम सेंचुरियां हमें तो कम ही लगेगी। अल्लाह करे तू 150 करे तू 200 करे, वर्ल्ड कप जीत के लाए, एशिया कप जीते। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई थिंक। बहुत ज़्यादा मैं पहले भी कह रहा था जब ये अफगानिस्तान की सीरीज होती है कि बाबर आजम ने काफ़ी देर होगी सेंचुरी नहीं की तो सेंचुरी करनी चाहिए। और आज क्या सेंचुरी उसने की। 250 थी उसकी अफगानिस्तान के लिए, लेकिन फिर भी सेंचुरी करने का एक अपना था। सेंचुरी नहीं की, उसके बाद 150 भी किया, क्योंकि जब सेंचुरी की तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे चल रहा था कि जी बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो आ रहा है। लेकिन फिर बॉय ने आते साथ ठीक ठाक जैसे 100 कंप्लीट किया, ठीक ठाक मारा। और स्पेशल मेंशन टू इफ्तिखार मेनिया जो है आज चला और ठीक ठाक चला। जबरदस्त परफॉर्मेंस। आई थिंक इससे अच्छा मोमेंट नहीं होना चाहिए था इफ्तिखार के पास, क्योंकि ही वाज स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट। और उसके साथ ये हो रहा था कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा हो रहा था कि ठीक है, जिस तरह आसिफ और हुशदिल पे शाह पे इस तरह की चीज़ आई थी, तो इफ्तिखार पे भी बातें हो रही थी कि जी वो सही है कि नहीं है, ठीक है छक्के चौके मार लेता है लेकिन इतना भी सही नहीं है, किसी और को ले आओ। लेकिन दैट वाज द राइट टाइम, क्योंकि खुदा की खुदाई जो है वो हमेशा काम आती है और परफेक्ट टाइमिंग वाला रब है वाला। तो परफेक्ट टाइम हुआ इफ्तिखार के लिए भी, परफेक्ट टाइम पे आके इफ्तिखार को सेंचुरी। क्योंकि हमारा हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, हमारी बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन हमें एट द एंड जो है वो हमें चाहिए। यस नेपाल के साथ खेलते, यस इनएक्सपीरियंस था, यस उन्होंने ज़्यादा स्कोर करा दिया आखिरी 10 ओवरों में, लेकिन फिर भी वो 120 आई थिंक 129 स्कोर कराया एट द एंड आखिरी 10 ओवरों में, क्योंकि 40 ओवरों में 213 स्कोर था पाकिस्तान का, 50 में 342 हो गया। थोड़े इनएक्सपीरियंस शो था, लेकिन फिर भी छक्के चौके मारना किसी भी टीम को मारो वो होता है। और एट द एंड ऑफ द डे बाबर आजम आउट हुए 151 पे, इफ्तिखार जो है 109 पे, 71 गेंदों पे 153 के स्ट्राइक रेट से। दैट इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम इफ्तिखार, क्योंकि जैसे आपको बताया कि हमारी जो है हमारी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है, हमारी ओपनर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन अंदर जो है दरमियान में हमें एट द एंड लाइक 5th 6th पे हमें पावर चाहिए थी। और आज इफ्तिखार ने वो पावर शो की। यस नेपाल के साथ था, काफ़ी लोग कहेंगे जी नेपाल के साथ था, नेपाल के करेगा, लेकिन भैया जी उसने ऑस्ट्रेलिया में भी छक्के मारे थे, उसने इंडिया को भी छक्के चौके कराए थे। तो बंदे के अंदर बात तो है, इफ्तिखार में इफ्तिमेनिया है तो है, लेकिन ओवरऑल जो है बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। मैं चाहता था कि फ़खर भी करे, क्योंकि अभी बैटिंग की बात करें, मैं पूरी वीडियो जब मैच खत्म होगा तो बनाएंगे, तो मैंने कहा लेकिन क्योंकि बैटिंग ही इतनी ज़बरदस्त हुई, क्योंकि जैसे जब 40 ओवर हुए थे 213 स्कोर थे, तो मुझे था कि 240 280 तक ले जाएं या 300 तक ले जाएं तो ठीक है वो कर जाएंगे, 180 स्कोर भी कर जाएं आखिरी ओवर में। लेकिन फिर वही बात है कि आखिरी 10 ओवरों में अगर 129 स्कोर हो सकता है तो दैट इज अ मोमेंट कि अगर आपके पास प्लेयर हो, आपके पास टाइम हो, आपके पास विकेट्स हो, तो आप क्या नहीं कर सकते। वेरी वेल डन बाबर आजम, क्या बात है, क्या जबरदस्त जो है परफॉर्मेंस दी बाबर आजम ने। सेंचुरी के साथ साथ उसने 150 कर डाला। जबरदस्त आखिरी 10 ओवर तो क्या ही जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। और फिर यही बात होती है कि जब आपने टाइम सर्व किया होता है, क्योंकि रन आउट हो गए, दो तीन लोग रन आउट हो गए, इमाम रन आउट हो गए, तो उसका थोड़ा सा था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फ़खर जमान हैज़ टू स्टेप अप बैटिंग में। और दूसरी बात ये कि अगर ठीक है, अगर हमारा अगर पहला दूसरा प्लेयर नहीं चल रहा, तो फिर थर्ड और फोर्थ जो है वो कैरिंग से रिजवान ने भी अच्छा स्कोर किया, वो भी रन आउट हो गए 44 पे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी बंदा 45 46 में पहुंच जाए या जब 90 में पहुंच जाए तो हमेशा उसको करनी चाहिए। क्योंकि इफ्तिखार जब 70 पे खेला था, आखिरी 2-3 ओवर रह गए थे, तो आई वॉज प्रेइंग कि यार उसकी सेंचुरी हो जाए, क्योंकि इतना क्लोज आके सेंचुरी ना कर पाना इज ऑलवेज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। लेकिन इफ्तिखार ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। आई थिंक इफ्तिखार और बाबर की जोड़ी ने आज वो किया है जो कि बड़े दिनों में पाकिस्तान बैटिंग में मिसिंग था। इस तरह की पावर, इस तरह की हिटिंग, इस तरह के छक्के, इस तरह के चौके, क्योंकि जब शुरू में खेल रहे थे तो कोई छक्का चौका उस तरह नहीं लग रहा था, लेकिन एट द एंड ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई, ज़बरदस्त चीज़ हुई। बैटिंग इज़ वंडरफुल। आई थिंक नेपाल को काफ़ी प्रॉब्लम होगी अब, क्योंकि स्कोर हो गया है ठीक ठाक, स्कोर हो गया है 342 स्कोर हो गया है। आई थिंक नेपाल को स्कोर ऑन अ वेरी नॉर्मल बेसिस अगर पूछा जाए तो बहुत मुश्किल है नेपाल के लिए। लेकिन क्रिकेट में आप कभी भी यू नेवर से नेवर। एट द एंड नेपाल हैज़ टू लर्न सो मच स्टफ फ्रॉम दिस मैच, क्योंकि उन्होंने कुछ कैचेस भी ड्रॉप किए, कुछ क्योंकि इनएक्सपीरियंस तो है ही है नेपाल का। लेकिन एट द एंड जिस तरह उन्होंने 40 ओवर तक कंटेन किया पाकिस्तान को, दैट वाज वन थिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। वो अच्छा कर सकते हैं, वो ज़बरदस्त कर सकते हैं, दे हैव दैट फ्लेयर इन देमसेल्फ।
हिमसेल्फ। आई होप कि वो अच्छा करें अपनी बैटिंग में भी, और लेकिन शाहीन अफरीदी की पहली विकेट भी होनी चाहिए। सो आई होप कि जो ओवरऑल सबसे अच्छी हो, लेकिन एट द एंड बैटिंग ज़बरदस्त चली। 19वीं सेंचुरी की बाबर आजम ने 20 सेंचुरियां सईद अनवर की हैं, तो एक और सेंचुरी करेगा तो ओडीआई में सईद अनवर से ऊपर हो जाएगा। और सईद अनवर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ओडीआईज इन पाकिस्तान। सो आई होप कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आए, अगले ही मैच में वो सेंचुरी कर डालें, एशिया कप में ही सेंचुरी कर डालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।